कहते हैं बहुत समय पहले सन 1699 में एक पोलिश ट्रेवलर इजिप्ट गया था। वहाँ उसने लालच में आकर तो चुराई हुई फिरौन की मम्मीज खरीद ली। वो सोच रहा था इन पुरानी मम्मीज को बेचकर वो अमीर बन जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो अपने साथ मौत का साया लेकर जा रहा है। जैसे ही उसने उन मम्मीज को अपने जहाज पर रखा, अजीब अजीब चीजें होने लगी। रात में उसे खौफनाक फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके कानों में धीरे धीरे कुछ कहना चाह रहा हो। यह आवाजें उन दोनों मम्मीज से ही आ रही थी। कुछ दिनों बाद समुद्र पर घना अंधेरा छा गया, आसमान काला पड़ गया, हवा जोर से चलने लगी और अचानक समुद्र में उठा एक भयानक तूफान। जहाज हिलने लगा, लहरें उठने लगी और वो ट्रेवलर समझ गया ये कोई आम तूफान नहीं है, ये फिरौन का श्राप है। क्योंकि कहा जाता है जो भी इन मम्मीज को छूता है मौत उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। और ये तो बस शुरुआत थी। साल 1922 रेगिस्तान के बीच आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर अपनी टीम के साथ खुदाई कर रहा था। उसे यकीन था वो इतिहास की सबसे बड़ी खोज करने वाला है। और अचानक फावड़ा किसी चीज से टकराया, रेत हटाई गई और सामने आई राजा तूतनखामुन की कब्र। 3000 सालों से बंद वो कब्र अब खुलने वाली थी। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर से निकली प्राचीन हवा की लहर। कार्टर ने मसाल जलाई। अंदर सब कुछ सोने से चमक रहा था। बहुत सारी सोने की ज्वेलरी, सोने का सिंहासन, ताज और वहाँ की मशहूर ममीज, जिसकी कीमत करीब 4000 करोड़ थी। लेकिन उसे नहीं पता था इस दौलत के साथ उसने एक मौत का दरवाजा भी खोल लिया था। कब्र खुलने के कुछ दिनों बाद ही कार्टर के घर कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। उसकी पालतू स्पैरो अचानक मर गई। उसे कोबरा ने काट लिया था। इजिप्ट में कोबरा को माना जाता है फिरौन का रक्षक, और यह शायद एक चेतावनी थी। फिर जो हुआ उसने सबको हिला दिया। कार्टर का स्पॉन्सर लॉर्ड कॉर्नवालिस एक मच्छर ने काटा। घाव छोटा था लेकिन इन्फेक्शन बढ़ता गया और कुछ ही दिनों में वो मर गया। कहा गया कि यह तूतनखामुन की आत्मा का गुस्सा था। एक एक करके मौत जारी रही। ऑर्थर, रिचर्ड और जॉर्ज, कोई अचानक बीमार पड़ा, कोई अजीब हालत में मरा, और फिर कार्टर। भले वो आखिर तक जिंदा रहा, लेकिन धीरे धीरे वो भी अपनी मौत के करीब जा रहा था। 1939 में उसने भी दम तोड़ दिया। पर सवाल अब भी वही था, क्या यह सच में श्राप था या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी छिपा हुआ था? वैज्ञानिकों ने 3 एक्सप्लेनेशन दिए। पहला, कि कब्र के अंदर टॉक्सिक फंगाई और डेडली बैक्टीरिया जो हजारों सालों से कब्र की दीवारों पर पल रहे थे, उन्होंने इन लोगों की सांस के जरिए अंदर जाकर वह इन्फेक्शन फैला दिया। और दूसरा था रेडिएशन। इजिप्ट की कई कब्रों से बहुत सारे रेडिएशन पदार्थ मिले जो इंसान के शरीर को अंदर ही अंदर से जला देने की क्षमता रखते हैं। और तीसरा था प्लेसबो इफेक्ट। अगर इंसान ये मान ले कि वो शापित है तो उसका दिमाग खुद ही शरीर को मौत की ओर धकेल देता है, जैसा कि कार्टर के साथ हुआ था। तो अब सवाल यह है, क्या यह सच में फिरौन का श्राप था या साइंस की कोई सच्चाई जिसे लोग आज भी नज़रअंदाज करते हैं? आप क्या सोचते हैं? फिरौन का श्राप आज भी जिंदा है या यह सिर्फ डर की कहानी है जो सदियों से लोगों के दिमाग में बसी हुई है? आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।